फिल्मी दुनिया में एक से बढ़कर एक एक्टर हुए हैं, लेकिन ऐसे एक्टर गिनती के ही हैं जिनका अंदाज औरों से जुदा होता है। चाहे एक्टिंग की बात हो या डायलॉग डिलीवरी की, सब कुछ उनका अपना होता है जो उन्हें भीड़ से अलग और एक डिफरेंट एक्टर के रूप में पहचान दिलाने का काम करता है। और उन्हीं गिने चुने डिफरेंट एक्टर्स में से एक नाम है एक्टर और पॉलिटिशियन राज बब्बर का। आज मैं तुम्हारी पहले से कहीं ज्यादा इज्जत करता हूँ, तुम्हें पहले से कहीं ज्यादा चाहता हूँ। अपनी बीवी से धंधा करवाने वालों हरामजादों, आज के बाद आशा को देखा तो हड्डी पसली एक कर दूंगा। इस वक्त बस यहाँ से जाना चाहता हूँ, कहाँ जाऊंगा कुछ मालूम नहीं। खत्म हो चुका ये रिश्ता। मैं वो हूँ जिसे ना तो बाप का प्यार मिला ना भाई बहन का। एक ही रिश्ता जाना था माँ का, वो भी आज टूट गया। हथौड़ा मारने का 1 रुपया और 999 रुपए ये जानने के कि हथौड़ा कहाँ मारा जाए। मेरा नाम नहीं पूछ रहा हूँ बे, तमीज सिखा रहा हूँ। आपको पुलिस की हेल्प चाहिए, सवाल हम आपसे ही पूछेंगे ना, किसी तोते वाले से जाकर तो नहीं पूछ सकते ना। नेगेटिव रोल हो या पॉजिटिव, हर किरदार को राज बब्बर ने बखूबी निभाया है। अपने 4 दशक से ज्यादा के करियर में राज बब्बर ने कई सारी हिट फिल्में दी हैं और एक से बढ़कर एक यादगार किरदार निभाए हैं। बावजूद इसके उन्हें आज तक इस बात का मलाल है कि करियर की शुरुआत में उन्हें रिप्लेस कर अमिताभ बच्चन और शशि कपूर को उनके रोल दे दिए गए। वो फिल्में कौन सी थी और क्यों राज बब्बर के रोल उनके हाथों से निकल गए, ऐसे कई सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं। और साथ ही हम चर्चा करेंगे राज बब्बर के करियर और पर्सनल लाइफ से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में भी, इसलिए बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। 23 जून 1952 को उत्तर प्रदेश के टुंडला शहर में जन्मे राज बब्बर आगरा में पले बड़े हैं और वहीं से उन्होंने पढ़ाई लिखाई भी पूरी की है। राज बब्बर जब 6-7 साल के थे तब उनके माता पिता ने फिल्म जमीन के तारे देखने के बाद उसमें काम करने वाले डेजी रानी और मास्टर भगवान जैसे चाइल्ड आर्टिस्ट की इतनी तारीफ कर दी कि राज बब्बर ने भी मन बना लिया कि वो भी एक एक्टर ही बनेंगे। राज बब्बर अपने स्कूल कॉलेज के समय से ही ड्रामा और नाटकों में बहुत बढ़ चढ़कर के हिस्सा लिया करते थे। हालांकि अपने पहले नाटक में ही वे घबरा कर स्टेज से भाग खड़े हुए, जिसके कुछ सालों तक उन्हें नाटक में काम करने नहीं दिया गया। बहरहाल कॉलेज के दौरान वे नाटकों के साथ साथ समाजवादी विचारधारा से भी जुड़े और पॉलिटिक्स में भी खूब हिस्सा लिया। हालांकि जब करियर की बात आई तो उन्होंने एक्टिंग को ही ऊपर रखा और पढ़ाई पूरी करने के बाद पंजाब के पटियाला जाकर ड्रामा का कोर्स करने लगे। इस दौरान वहां उनकी मुलाकात एक्टर ओम पुरी से हुई। उन्होंने राज बब्बर को दिल्ली के NSD यानी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के बारे में बताया। साथ ही पटियाला में राज बब्बर के गुरु रह चुके हरपाल तिमाना के साथ मिलकर NSD के लिए उनकी तैयारियां भी करवा दी। तैयारी अच्छी होने से साल 1972 में राज बब्बर को NSD में एडमिशन भी मिल गया। कोर्स पूरा होने के बाद राज बब्बर कुछ दिनों तक दिल्ली में ही थिएटर करते रहे। इस दौरान वे फिल्मों के लिए भी कोशिश करते रहे और जल्द ही दिल्ली छोड़कर मुंबई आ गए। मुंबई पहुंचने के बाद राज बब्बर को करीब 1 साल तक काम की तलाश में भटकना पड़ा। कुछ फिल्में मिली तो छोटे छोटे रोल थे जिसमें 500 रुपए मिले, लेकिन उनकी रिलीज में देरी होने से बात नहीं बन पा रही थी। राज बब्बर ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1977 में रिलीज हुई फिल्म किस्सा कुर्सी का से की थी। इसके बाद उनकी आप तो ऐसे ना थे, जज्बात, 100 दिन सास के, शारदा और छंद परदेसी जैसी कुछ और फिल्में आई, लेकिन इनसे उन्हें कुछ खास पहचान न मिल सकी। जिसके बाद राज बब्बर के हाथ आई एक ऐसी फिल्म जिसने राज बब्बर के करियर की दिशा को ही बदल कर रख दिया और रातों रात ही राज बब्बर इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर बन गए। वह फिल्म थी B.R. चोपड़ा की इंसाफ का तराजू। हालांकि इस फिल्म के सुपर हिट होने के बावजूद जब राज की मां ने फिल्म में उनका किरदार देखा तो बहुत नाराज हो गई थी। उन्होंने परेशान होकर राज बब्बर से कहा था कि बेटा हम 2 रोटी कम खा लेंगे, लेकिन इस तरह के गंदे काम मत किया करो। दरअसल इंसाफ का तराजू में राज बब्बर बतौर विलन नजर आए थे, जिसमें खतरनाक रेपिस्ट बने थे। राज बब्बर ने बताया था कि जब उस नेगेटिव किरदार को कोई भी निभाने के लिए तैयार नहीं हुआ तो उन्होंने आगे बढ़कर वह किरदार अपने हाथों में ले लिया। इस रोल के लिए राज बब्बर ने कई अवार्ड भी जीते और फिल्म फेयर के लिए नॉमिनेट भी हुए। उनका काम B.R. चोपड़ा को इतना पसंद आया कि उन्होंने आगे भी अपने बैनर के निकाह और आज की आवाज जैसी फिल्मों में राज बब्बर को ही लिया। निकाह फिल्म में राज बब्बर की एक्टिंग की खूब सराहना हुई थी, जिसके बाद वे एटीज के सबसे बिजी एक्टर्स में से एक बन गए। हालांकि ढेरों बड़ी फिल्में करने के बाद भी राज बब्बर को इस बात का मलाल है कि उनके करियर के शुरुआत में ही उनके हाथों से कुछ फिल्में निकल गई, वरना उनका करियर और पहले बन गया होता। दरअसल थिएटर के दिनों में राज बब्बर के सबसे अच्छे दोस्त रहे शंकर सुहेल ने मुंबई के शुरुआती दिनों में उनकी मुलाकात मशहूर फिल्म मेकर प्रकाश मेहरा से करवाई थी। प्रकाश मेहरा ने उनसे वादा किया कि वे राज बब्बर को अपनी फिल्म में काम देंगे और दूसरे मेकर से मिलवाएंगे। उस दौरान मशहूर राइटर जोड़ी सलीम जावेद की जोड़ी रमेश सिप्पी की फिल्म शक्ति के स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे। उन्होंने राज बब्बर को सिलेक्ट कर लिया और उनका स्क्रीन टेस्ट दिलीप कुमार को भी दिखाया। राज का स्क्रीन टेस्ट देख दिलीप कुमार और रमेश सिप्पी काफी इंप्रेस हुए, लेकिन इधर अमिताभ बच्चन की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई थी कि उनका होना फिल्म के हिट होने
की गारंटी बन चुका था और इसी वजह से नया एक्टर राज बब्बर का किरदार अमिताभ बच्चन को दे दिया गया। राज बब्बर ने 2016 में इंडिया टीवी को दिए इंटरव्यू में खुद बताया था कि उन्हें 1982 में आई फिल्म शक्ति से रिप्लेस किया गया था और उनकी जगह फिल्म में अमिताभ बच्चन को साइन कर लिया गया था। उन्होंने कहा था कि यह सच है, मैं दिल्ली में नाटकों में काम करता था और सलीम जावेद ने मुझे वहीं से उठाया था। मेरा स्क्रीन टेस्ट दिलीप साहब को दिखाया गया, उन्होंने फिल्म में अमिताभ बच्चन के पिता का रोल निभाया था और फिल्म के डायरेक्टर रमेश शिप्पी थे। मुझे चुन लिया गया लेकिन कमर्शियल वजहों से मुझे फिल्म से हटा दिया गया। हालांकि राज बब्बर ने अभी माना कि यह मेकर्स के हिसाब से सही डिसीजन भी था क्योंकि उस वक्त अमिताभ बच्चन एक बड़े स्टार थे जबकि राज बब्बर बिल्कुल ही नए थे। बहरहाल फिल्म हाथ से निकलने के बाद प्रकाश मेहरा ने राज बब्बर को अपनी फिल्म नमक हलाल के लिए साइन करने का मन बनाया, लेकिन अफसोस किया फिल्म भी राज के हाथों से निकल गई और रोल शशि कपूर को दे दिया गया। दरअसल उस दौर में अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की जोड़ी काफी हिट थी और दोनों कई फिल्मों में साथ काम कर चुके थे। इधर राज बब्बर ने प्रकाश मेहरा से कहा कि ठीक है, काम नहीं मिला तो कोई बात नहीं, लेकिन मुंबई में मेरे रहने का इंतजाम तो करवा दीजिए क्योंकि मेरा यहाँ पर कोई ठिकाना नहीं है। प्रकाश मेहरा ने राज बब्बर की इस रिक्वेस्ट को मान लिया क्योंकि उनकी अगली फिल्मों में राज बब्बर को रिप्लेस कर दिया गया था। एक इंटरव्यू में राज बब्बर ने कहा था कि मेरे साथ ऐसे हादसे होते रहे, जो मुझे मिलने चाहिए थे वो छीनकर कोई और ले जाता था, लेकिन छीनकर नहीं कहूंगा। प्रकाश मेहरा ने मुझे 2 फिल्मों के लिए साइन किया था, उनमें से एक फिल्म थी नमक हलाल। मैंने उनसे कहा था कि मेरे पास मुंबई में रहने का कोई ठिकाना नहीं है, तो आपको मुझको एक घर देना होगा। तो प्रकाश मेहरा ने मुझे 1 साल तक रहने की जगह दी, लेकिन बाद में जब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें ये रोल नहीं दे सकता तो मैंने कहा कि मैं भी 1 और साल तक इसी घर में रहूंगा और उसी घर की बदौलत मुंबई में मैं अपना घर बना पाया। हालांकि राज बब्बर की जगह अमिताभ बच्चन को रिप्लेस जरूर किया गया, लेकिन दोनों ने फिल्म याराना और पेट प्यार और पाप में साथ काम किया था। साल 1989 में राज बब्बर ने पॉलिटिक्स की ओर रुख कर लिया और उन्होंने बीपी सिंह के नेतृत्व में जनता दल पार्टी ज्वाइन कर ली। बाद में उन्होंने सपा और फिर उसके बाद कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। इसके अलावा राज बब्बर ने अपने भाइयों विनोद और किशन के साथ मिलकर बब्बर फिल्म प्राइवेट लिमिटेड के नाम से अपनी प्रोडक्शन कंपनी भी शुरू की, जिसके तहत 2 फिल्में कर्म योद्धा और काश आप हमारे होते बनाई गई थी। इसके अलावा टीवी शो महाराजा रणजीत सिंह का भी प्रोडक्शन किया गया था। अपने एक्टिंग करियर में राज बब्बर ने हिंदी फिल्मों के साथ ढेरों सुपरहिट पंजाबी फिल्मों और कई टेलीविजन शोज में भी एक्टिंग की है। जब बी.आर. चोपड़ा ने अपने कालजयी सीरियल महाभारत को शुरू किया तो इसके इंट्रोडक्शन में राजा भरत के किरदार में अपने पसंदीदा एक्टर राज बब्बर को ही लिया, जिसकी वजह से ही शो को शुरुआत में ही एक तगड़ी ऑडियंस मिल गई। महाभारत के अलावा राज बब्बर बहादुर शाह जफर और मैं दिल्ली जैसी हिस्टोरिकल सीरियल्स में भी नजर आए। पॉलिटिक्स में जाने के बाद भी बीच बीच में राज बब्बर कुछ सिलेक्टेड फिल्मों में दिखाई देते रहे। इस दौरान वे अपने होम प्रोडक्शन में बने शो महाराजा रणजीत सिंह के अलावा लाइव होके पर प्रसारित शो पुकार कॉल फॉर द हीरो जैसी कुछ टीवी शोज में भी दिखे। साल 2021 में राज बब्बर वेब सीरीज दिल बेकरार के जरिए OTT पर भी डेब्यू कर चुके हैं। साथ ही बतौर गेस्ट कई बार कपिल शर्मा शो में भी नजर आ चुके हैं। राज बब्बर की पहली शादी साल 1975 में दिल्ली में उनके नजदीक के दिनों की साथी और जानी मानी थिएटर एक्ट्रेस नादिरा बब्बर से हुई थी, जिनसे उन्हें 2 बच्चे हैं, जूही बब्बर और आर्य बब्बर। उनकी दूसरी शादी मशहूर एक्ट्रेस स्मिता पाटिल से हुई थी, जिनसे भी उन्हें एक बेटा है जिसका नाम है प्रतीक बब्बर। राज बब्बर और स्मिता पाटिल पहली बार एक दूसरे से साल 1982 में आई फिल्म भीगी पलके के सेट पर मिले थे। शूटिंग के दौरान ही मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती और फिर प्यार में बदल गई। हालांकि राज बब्बर पहले से शादीशुदा थे, बावजूद इसके पत्नी नादिरा को भूलकर स्मिता के साथ लिव इन में रहने लगे। हालांकि स्मिता के इस फैसले से उनके माता पिता भी काफी नाराज थे। दोनों के रिश्ते को लेकर स्मिता की मां का कहना था कि जो लड़की दूसरी महिलाओं के हक के लिए लड़ती है वो किसी और का घर कैसे तोड़ सकती है। बहरहाल बाद में स्मिता पाटिल और राज बब्बर ने शादी कर ली। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी के कुछ दिनों बाद ही राज बब्बर और स्मिता पाटिल के बीच अनबन शुरू हो गई थी। डिलीवरी के दौरान स्मिता की तबीयत खराब हुई और बेटे के जन्म के 15 दिनों के बाद ही मात्र 31 साल की उम्र में स्मिता ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। स्मिता के निधन ने राज को बुरी तरह से तोड़ कर रख दिया। इस दौरान उनकी जिंदगी में एक्ट्रेस रेखा भी आई, जो खुद अमिताभ बच्चन से अलग होने पर टूट चुकी थी। ऐसे में राज बब्बर, जो कि खुद भी स्मिता पाटिल की मौत के बाद अकेले हो गए थे, इस वजह से दोनों की दोस्ती काफी गहरी हो गई। हालांकि रिश्ता आगे नहीं बढ़ सका। अपने एक इंटरव्यू में राज बब्बर ने कहा था कि हाँ, इस रिश्ते ने एक तरह से मेरी मदद की। हम कुछ परिस्थितियों के कारण एक हो गए थे। उस समय रेखा लंबे समय से चले आ रहे रिश्ते से नाता तोड़ चुकी थी। मैं रेखा के साथ उतना नहीं था जितना मैं स्मिता के साथ था। वो इंटेंसिटी नहीं थी। साथ ही मैं ये भी नहीं कह सकता कि हम दोस्त थे। बहरहाल बाद में राज बब्बर को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और अपनी पहली पत्नी नादिरा और बच्चों के पास वापस चले गए। हालांकि स्मिता पाटिल से उनके बेटे प्रतीक अपने नाना नानी के पास ही रहते थे और काफी दिनों तक अपने पिता राज बब्बर से नफरत करते रहे, जिसका नतीजा यह हुआ कि उन्होंने ड्रग्स का सहारा लेना शुरू कर दिया। खैर जल्द ही वे इस दलदल से निकल गए और राज बब्बर के सभी बच्चे अब एक साथ हैं। राज बब्बर की पहली पत्नी से हुए बच्चे जूही बब्बर और आर्य बब्बर कई फिल्मों में एक्टिंग कर चुके हैं। वहीं इनकी दूसरी पत्नी स्मिता पाटिल से हुए बेटे प्रतीक बब्बर भी
बॉलीवुड फिल्मों में एक्टर हैं। हम आपको बता दें कि जूही बब्बर ने शो क्राइम पेट्रोल के होस्ट एक्टर अनुपम सोनी के साथ शादी की है। तो दोस्तों ये थी एक्टर और पॉलिटिशियन राज बब्बर जी की कहानी। या वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।